श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सभी को हर हर महादेव। आज मैं बताने वाली हूँ कि पार्थिव शिवलिंग बनाने के पहले क्या ऐसी 2 चीज़ें मिलाएं जिससे आपकी मिट्टी ना पूरी शुद्ध हो जाए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मिट्टी कैसी लेनी है। तो इस टाइप की मिट्टी ले लेनी है और इसमें कोई कंकड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले आप इसमें मिला सकते हैं गंगा जल। तब गंगा जल मिलाने से ये होता है ना कि किसी भी टाइप की मिट्टी हो वो ना शुद्ध हो जाती है। तो ये मिला लेना है गंगा जल इसमें। उसके बाद मिला लेना है थोड़ा सा घी, गाय का घी हो, ये मैंने पहले थोड़ा सा डाल दिया था ये। और इसको अच्छे से मिला करके फिर इसमें पानी का छिड़काव करें और फिर मिट्टी बनाएं और इससे पार्थिव शिवलिंग बनाएं। सावन के महीने में अक्सर घरों में शिवलिंग बनाए जाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो इन गलतियों को कभी ना करें। इसमें मिट्टी में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव और घी जैसे मैंने डाल के दिखाया आप डाल लेना है। उसके बाद इसमें आप इत्र का भी छिड़काव कर सकते हैं। इत्र डालने से भी इसमें सुगंधित मिट्टी तैयार हो जाती है। तो हमेशा मिट्टी के शिवलिंग बनाने के पहले ये छोटी छोटी गलतियाँ और ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि जैसे भी किसी भी टाइप की मिट्टी होती है, अगर आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल ये सारी चीज़ें डालती है तो मिट्टी का एकदम से जो वो होता है ना वो शुद्ध हो जाता है। और ऐसे करके अगर आपको शिवलिंग बनाना नहीं आता और आप भी अगर सोच रहे हैं कि मैं 2 या 4 या 5 शिवलिंग बना करके पूजा करूं, तो ज़रूर से घर में पूजा कर सकते हैं और इस टाइप के शिवलिंग आप बना सकते हैं। तो पूरे सावन के माह मैं 5 शिवलिंग बनाती हूँ और इस टाइप के बनाती हूँ। कोई कोई सिर्फ एक बना के उनके जो गण होते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन मैं 5 पूरे शिवलिंग बनाती हूँ और 5ओं की पूजा करती हूँ। तो इस टाइप आप भी बहुत ही आसान तरीके से घर में शिवलिंग बना सकते हैं। छोटी छोटी बना सकते हैं या फिर बड़े भी बना सकते हैं। तो ऐसे टाइप की पहले आपको जलहरी जो भगवान की होती है ना वो बना लेना है और ऐसे गोलाकार करके फिर शिवलिंग बना लेना है। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। और फिर जितनी चीज़ें हों आपके पास, दूध, दही, गंगा जल, जितना आपके पास टाइम हो आप उस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आसान विधि से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मिट्टी के 5 शिवलिंग बनाए हैं और छोटे छोटे ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि बड़े बहुत ज़्यादा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज़ें आप 1 महीना पूरा रेगुलर बना सकें वही चीज़ करें। नहीं तो आप हफ्ते में जैसे सोमवार का सोमवार आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। 4 या 5 या 7 या 11 ऐसे करके शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। बहुत से लोग तो 101 भी बनाते हैं, 108 भी बनाते हैं। तो जितनी जिसकी श्रद्धा हो, जितनी जिसकी भक्ति हो, आप उस तरीके से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 ही बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं 5 ही निर्माण करती हूँ। और बहुत सी गृहिणियाँ ये सोचती हैं कि मैं भी शिवलिंग बनाऊं, तो हाँ ज़रूर से बना सकती हैं आप भी। तो इस टाइप के शिवलिंग बनाने के बाद आप इसमें जो नाग देवता होते हैं ना, तो इस टाइप से बना करके भगवान के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे नाग देवता भी इसी में लगा देती हूँ। और इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना तो मेरे बहुत ही जल्दी शिवलिंग बन जाते हैं। क्योंकि आप इस तरीके से बनाएं कि जो आप डेली बना सको। जैसे कि आपने शिवलिंग बनाया, जलहरी बनाई और नाग देवता बनाया, उसके अलावा आप उसमें कुछ मत करिए। आप चंदन वगैरह अपने से, जैसे कोई चंदन वगैरह की डिज़ाइन बनाता है, वो नहीं बनाना है आपको, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और रोज़ आप ना कर पाओगे उस चीज़ों को। तो इसलिए आप वो चीज़ें ना करें। तो मैंने यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर नाग देवता सभी में लगा दिया है। और बस इसी सिंपल तरीके से मैं इनको बना करके रख के, और जो मेरे घर के शिवलिंग है, मतलब पत्थर वाले शिवलिंग है, वहीं पे मैं इनको बगल में रख करके पूजा करती हूँ। कहीं भी आपको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर में ही इनकी पूजा कर सकते हैं, जहाँ भी आपका मंदिर है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो मंदिर से दूर जाके शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको मंदिर के पास ही घर में पूजा करना। और जितना ज़्यादा आप अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, आपके घर का वातावरण उतना ही सकारात्मक होगा और स्वच्छ होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। तो कोशिश ये करें कि अपने घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करने की कोशिश करें। मंदिर भागने की बजाय अपने घर में ही सोचें कि मैं भगवान को निर्माण करूं, अच्छे से जलाभिषेक करूं, रुद्राभिषेक करूं, भगवान को पुष्प, बेलपत्र, जो भी आपके पास श्रद्धा हो, आप सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाएं। आपके पास समय नहीं है, आप वर्किंग वूमेन हो, आप काम धाम में जाते हो, तो कोई भी पुरुष स्त्री बहुत ही आसानी से इनको बना सकता है और पूजा कर सकता है।
जैसे कि मैं भी बनाती हूँ। सुबह मैं उठ जाती हूँ 4:30 बजे और 4:30 बजे मैं 1 घंटे अपने भगवान जी को बना लेती हूँ और फिर उनके बाद उनकी पूजा करती हूँ। इस टाइप की पार्थिव शिवलिंग बनाइए और इसमें भगवान जी की पूजा करिए। तो मेरे ये बन चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ इनकी पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने आपको बनाने की विधि बता दी और ये मैंने पूजा विधि आपको पहले बता दी कि क्या क्या भगवान जी को चढ़ता है, क्या क्या चढ़ाना है। वो सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगवान के बगल से ही, अपने भोलेनाथ के बगल से इनको भी विराजमान कर दिया था और सारी चीज़ें दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर, मूँग की दाल, चने की दाल, जितना होता है सारा अर्पित किया और भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद फूल, चंदन, जो भी आपके पास धतूरा हो, भस्म हो, सारी चीज़ें अर्पित करें। उसके बाद हवन करें और आरती करें। तो इस आसान तरीके से आप भी भगवान शिवलिंग की पूजा करें। तो आप भी कमेंट में हर हर महादेव लिखें और शिवलिंग बनाएं। जय श्री